राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में रविवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समारोह में बेटियों का दबदबा रहा है। इस दौरान कुल 39 मेधावियों को मेडल दिए गए। जिन मेधावियों को पदक मिला है उसमें 26 छात्राएं और 13 छात्र शामिल हैं। इस अवसर पर केजीएमयू के प्रतिष्ठित हीवेट समेत 9 गोल्ड मेडल पाने वाली अक्षिता और केजीएमयू के प्रतिष्ठित चांसलर मेडल समेत कई गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाली लिपिका अग्रवाल, बीडीएस में 11 गोल्ड मेडल पाने वाली प्रांजलि सिंह ने अमृत विचार के साथ हुई बातचीत के दौरान अपनी सफलता का सीक्रेट साझा किया है। 9 मेडल मिले हैं जिसमें सबसे प्रेस्टीजियस हीवेट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो अभी आप जो है आगे क्या करने के विचार में हैं? आगे मैंने पीडियाट्रिक्स में पीजी के बारे में सोचा है और बस ऐसी जर्नी में आगे बढ़ते रहना। क्या परिवार में और लोग भी चिकित्सक रहे हैं इससे पहले या हैं? नहीं, मेरे से पहले कोई नहीं। अच्छा, जो फैमिली में माता या पिता क्या करते हैं आपकी? पापा का व्यापार है छत्तीसगढ़ जी। में और मम्मी टीचर है अभी हाल। तो पढ़ाई की जो लगन आपको जो एक वो मिली वो क्या माता जी से रही है? हाँ, और क्योंकि शिक्षक हैं। पापा से भी, क्योंकि पापा पढ़ाई को लेकर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा, हाँ। और जो आपके साथी हैं या जो आपके जो जूनियर्स हैं या जो छात्र चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें? कि एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा मेहनत है और वो सच है, तो इसीलिए पढ़ाई को और मस्ती का बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने किया है, इसीलिए किया। क्या स्पोर्ट्स में भी आप रुचि रखती हैं? बिल्कुल जी, स्पोर्ट्स मतलब स्विमिंग करती हूँ मैं, पर ऐसे काश कर पाती हूँ मैं। नहीं, तो जैसे स्वास्थ्य के लिए तो सेहत बहुत सेहत आप अच्छे करने के लिए ही बात करते हैं, तो जो पढ़ाई के अलावा भी और कुछ करना जो सेहत के लिए ज़रूरी हो? वही, अगर मेरे जूनियर्स ही देख रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि हेल्थ का ध्यान रखो। वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि 10-12 घंटे हमारे पढ़ाई में निकल जाते हैं, 8 घंटे सोते हैं। अच्छा, देखिए आपने केजीएमयू में ये कहा जाए कि आपने पूरी तरीके जो है टॉप किया है, तो कभी ऐसा कोई मौका जब आप एमबीबीएस कर रही हों या कुछ ऐसा समय आया हो कि जब बहुत परेशानी महसूस हुई हो, मानसिक तौर पे बहुत चिंतित रही हों? जी बिल्कुल, मतलब क्योंकि मेडल की दौड़ में मुझे लगता है सभी लगे रहते हैं पूरे कॉलेज में कहीं ना कहीं, और वो बहुत ही मतलब मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। सेकंड और थर्ड ईयर में मुझे याद है मैं बहुत परेशान थी। फाइनल ईयर में भी मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, सबको सब कुछ आता है, पर बस ऐसी मेहनत करते रहो, मेडल के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं फिर। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे, जब पहली बार आप केजीएमयू आई, एमबीबीएस की छात्र बनी, उस दरमियान जो है जब नए बच्चे आते हैं, एक रैगिंग का एक दबाव जो इस तरीके की लोग सोचते हैं कि कैसा होगा कॉलेज, या इस तरह की कभी किसी चीज़ से आपको फेस होना पड़ा हो या कभी कोई दबाव महसूस किया हो जब पहली बार आप आई हो विश्वविद्यालय परिसर? मुझे तो कोई दबाव नहीं महसूस हुआ। जब उल्टा मेरे सीनियर्स आज आए भी हैं, मैं उनसे मिलने भी जाऊँगी। यहाँ हमारे कॉलेज में एडॉप्शन का वो चलता है प्रथा, तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, किताबें देना, प्रॉफ में हेल्प करना, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यानी कि ऐसा जो लोग अक्सर इस तरह की बात आती है सुनने में, या पहले कभी जो है चीज़ ऐसा दबाव अब उस तरह का नहीं रहा? इस तरह का तो मुझे कोई महसूस नहीं। ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी, मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट 5 साल रहे हैं। सारे टीचर्स का सपोर्ट, ये इतने अच्छे कॉलेज में मैं आई, देश के टॉप 5 कॉलेजेस में आता है केजीएमयू, हमें इतना एक्सपोजर मिला, पेशेंट से एक्सपोजर मिला, हमें इतनी चीज़ें सीखने को मिली, मुझे मेरे दोस्त मिले यहाँ पे। हैव बीन द बेस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ। आगे का भविष्य किस ओर देगा? मैं इसके आगे पीडियाट्रिक्स में लेना चाहूँगी। मुझे बच्चों की मदद करना, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को बता भी नहीं पाते हैं, तो उनके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला पाऊँ, दैट वुड बी माय। ठीक है, थैंक यू। यही मोटिवेशन था कि किसी को तो फर्स्ट टाइम डॉक्टर बनना पड़ेगा, बाकी लोगों के लिए पाथ वेव करना पड़ेगा, और बाकी मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनको देख के मेरे को मोटिवेशन मिली थी। कितने मेडल मिले हैं आज आपको? 11 मेडल्स। इसमें गोल्ड के अलावा भी हैं कुछ? नहीं, 11 गोल्ड मेडल्स। डेंटल जो फील्ड है आपकी, उसके अलावा जो है उसमें क्या करना चाह रहे हैं? उसमें मेरे को आगे चल के ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन बनना है, जिसमें मोस्टली ओरल कैंसर्स और बाकी सारे जो कंडीशंस होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, तो आगे चल के मुझे को गवर्नमेंट सेटअप में ही काम करना है। वहीं केजीएमयू में पहली बार फिजियोलॉजी में डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मेडल दिया गया है। यह मेडल डॉक्टर नबीला निशात को मिला है। उन्होंने एमडी फिजियोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं।
डॉक्टर रश्मि मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित एमडी एनेस्थीसिया डॉक्टर प्रांजल दास का कहना है कि वह लोगों को इलाज देने के साथ ही अध्ययन भी कर रहे हैं। उन्होंने सफलता की कुंजी आत्मविश्वास को बताया है। वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली ओरिएंटेड है एंड रिसर्च ओरिएंटेड है। तो जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मशीन्स हमारे यहाँ हैं फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस टेस्टिंग, फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी, फॉर पैरा, तो वो हर जगह फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं होती है। तो फॉर अस इट गिव्स अस, इट एक्सपैंड्स आवर होराइजन कि वो हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे फॉर रिसर्च एंड ऑब्वियसली हम उसको फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सारे टीचर्स जो करिकुलम बनाते हैं फॉर एमडी स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी अप्रोच बेस्ड, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग को बहुत हेल्प करता है उस चीज़ में। को सेकंड पोजीशन मिला है एमडी एनेस्थीसिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जी। तो उसी सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट से डॉक्टर रश्मि मेमोरियल गोल्ड मेडल दिया जाता है जो सेकंड पोजीशन होल्डर होता है। तो मेरे को वो मेडल आज मिला है। क्या आगे क्या जो है आपका कार्यक्रम है कि किस तरह से आगे जो है पढ़ाई करेंगे? फिलहाल मेरे को बॉन्ड सर्व करना है यूपी गवर्नमेंट के अंडर में जी। तो बॉन्ड सर्व करने के दौरान मैं कोशिश करूँगा अपने आप को और एकेडमिकली कुछ बेटर हायर प्रोस्पेक्ट में ले जाने के लिए। उसमें क्रिटिकल केयर मेडिसिन है और कई सारे विभाग में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं। तो अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं लोगों को और सपोर्ट करना चाहूँगा, अपने आप को और एफिशिएंट करना चाहूँगा। जैसे आपने MBBS किया और यहाँ तक आए, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब दबाव में खुद को महसूस किया हो? क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड होता है, 19 सब्जेक्ट होते हैं खुद MBBS में, 19 सब्जेक्ट का फिर नीट PG में होता है इम्तिहान। तो ऑल थ्रू आउट जर्नी टफ तो रहता ही है, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करे तो जर्नी को एंजॉय किया जा सकता है और बाकी फ्रेंड्स फैमिली सपोर्टिव रहे तब तो बहुत बढ़िया बात है। जी नहीं, कई बार देखा जाता है कि मेडिकल के हों या किसी भी जो उच्च शिक्षा के छात्र होते हैं वो कई बार दबाव में आते हैं। कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई हो, कभी इस पे विचार किया हो, उस दबाव से आप कैसे निकले हो ये बताएं। दबाव आना बहुत स्वाभाविक है, जी। लेकिन उसको डील करना आना चाहिए। तो उसको डील करने के लिए अपने आप को पर्सनली बहुत डेवलप करना चाहिए और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना चाहिए और दिन में थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए डिवोट करना चाहिए। यानी आध्यात्मिक तौर पर जो है इसको फैमिली बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में मेरे बताएं। पिताजी डॉक्टर हैं माइक्रोबायोलॉजी के और मेरे माताजी MSc की है कानपुर से जूलॉजी में, वो हाउसवाइफ है। मेरा छोटा भाई है, वो अभी 12th में है।